हेलो दोस्तों, नमस्कार। अजय की तरफ से आज हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है 3 शब्द। तो सुनिए कहानी 3 शब्द। नानू, क्या आज आप कहानी नहीं सुनाओगे? रिंकी ने मचलते हुए कहा। क्यों नहीं सुनाऊंगा मेरी नन्ही परी, रिंकी के नाना ने नातिन को दुलार करते हुए जवाब दिया। तो फिर देर किस बात की है? रिंकी ने आंख मटकाते हुए कहा। तो फिर सुनो कहानी, पर हुकारी भरती जाना। हाँ हाँ जानती हूँ बाबा, अगर मैंने बीच में हुकारी भरनी बंद कर दी तो कहानी भी बंद हो जाएगी, यही ना? नाना जी ने हंसते हुए कहानी शुरू की। एक राजा था, उसके 2 रानियां थी। बस बस बस, मुझे बिल्कुल नहीं सुननी वही घिसी पिटी राजा रानी की कहानी। इस तरह की कहानी सुनते सुनते मैं बोर हो गई हूँ। अगर कोई नई कहानी हो तो सुनाइए, वरना मैं तो चली नानी जी के पास। आपसे अच्छी कहानियां हैं उनके पास। नाना जी भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। चतुर दुकानदार की तरह ग्राहक को हाथ से फिसलता देख उन्होंने दांव फेंका। हाँ है ना, नई कहानी भी है। अरे भाई, दुकान में नया पुराना हर तरह का माल रहता है। चलो तुमको एकदम नई कहानी सुनाता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। ये हुई ना बात? तीर निशाने पर लगा देख रिंकी चहकते हुए बोली। आज मैं तुम्हें उन 3 शब्दों की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने एक गरीब परिवार की खुशियां वापस कर दी और एक जीवन को नष्ट होने से बचा लिया। नाना जी ने एक कुशल मजमेबाज की तरह बात शुरू की। रिंकी बेटा, बात उन दिनों की है जब तुम्हारी माँ भी पैदा नहीं हुई थी। मैं युवा था, कुछ महीनों के लिए दिल्ली गया हुआ था। इसी दौरान मुझे शासकीय बाल सुधार गृह, जिसे बोलचाल की भाषा में लोग बच्चों की जेल कहते थे, वहाँ पर सर्वे का काम मिल गया। यहाँ पर पुलिस को लावारिस भटकते हुए जो बच्चे मिलते हैं उनको यहाँ पे भेज दिया जाता है। शासन की ओर से नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता समय समय पर इनसे पूछताछ करके इनके घर वापसी का प्रयास करते हैं। एक दिन जब मैं वहाँ के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर रहा था तो कार्यकर्ता निखिल चक्रवर्ती, जिन्हें बच्चे बंगाली दादा कहते थे, आए और बच्चों को बुलाकर रूटीन पूछताछ करने लगे। उत्सुकतावश मैं भी उनके पास बैठ गया। लाइन में सबसे पीछे खड़ा था करीब 13-14 वर्ष का सांवला सा बहुत भोला लड़का। जब उसकी बारी आई तो दादा ने कहा, ये कुछ बताता ही नहीं, गूंगा की माफिक खड़ा रहेगा। यही हाल रहा तो आगे चल के बड़ी जेल में भेज दिया जाएगा, फिर सड़ेगा वहाँ पे। कुछ भी नहीं बताता, विलेज ना पुलिस स्टेशन ना डिस्ट्रिक्ट स्टेट। अब कैसे इसके परिवार को खोजा जाए? अरे बाबा बोल ना, अपने विलेज का नाम तो बोल। मैं नहीं जानते हूँ। बस इतना ही उसके मुंह से निकला और फिर लंबी चुप्पी। दादा के हर सवाल का जवाब बस उसकी चुप्पी थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। विचार आया, अरे यह तो अपने इलाके की अवधि बोल रहा है। मैंने कहा, दादा मुझे इंटरव्यू करने दीजिए। दादा ने बेमन से हाँ कर दी। मैंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और पूछा, अच्छा ये बताओ, तोर नाव का है? अपने बाप का नाम बता दे। तोरे घर में को है, कितने भाई हैं, कितने बहनी हैं, अब बाप भाई का काम करत है? मुझे अपनी बोली भाषा में बात करते देख भुलवा की खुशी की सीमा न रही। कई साल बाद उसके कानों ने ये परिचित शब्द सुने थे। उसका नाम भोलवा था, गरीब किसान परिवार से था और पढ़ने न जाकर घर के मवेशी चराया करता था। अपने बड़े भाई के साथ जो लुधियाना में किसी फैक्ट्री में काम करता था, लुधियाना जा रहा था। दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन से पानी पीने उतरा। नल पर काफ़ी भीड़ थी। जब वह पानी पी चुका तो ट्रेन जा चुकी थी। उसे रोता बिलखता देख मिसिंग पर्सन स्क्वाड के लोगों ने उसे यहाँ भेज दिया। अपनी सारी बात भोलवा ने बिना रुके बताई। दादा कभी मेरा मुंह देखते तो कभी भोलवा का। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही भोलवा है जो हमेशा चुप ही रहता है। इसके बाद की कहानी तो बहुत सिंपल है। उससे मिली जानकारी के आधार पर उसके परिवार को खोज निकाला गया और उसे उसके पिता को सौंप दिया गया। वाह वाह, क्या गजब कहानी सुनाई है नानू। भोलवा के 3 शब्दों ने उसे नया जीवन दिया। रिंकी खुश होकर जोर से तालियां बजाते हुए हंस रही थी। धन्यवाद।